नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो कोरोना की वजह से आप घर पर बने रहिए। तो आज हम करेंगे विद्यार्थियों, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि विकारी शब्द संज्ञा। क्या पढ़ा था दोस्तों? विकारी शब्द संज्ञा। दोस्तों, हिंदी व्याकरण की जहाँ तक बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सर्वनाम है बहुत ही उलझा हुआ मैटर है। तो आपको मेरे विचार से अगर आपको ये सर्वनाम समझ में आएगा, इसका मतलब आपको हिंदी व्याकरण में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, यानी आपको अगर सर्वनाम आता है तो आप ये आश्वस्त हो जाइए कि मुझे हिंदी व्याकरण में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये जो सर्वनाम शब्द है ये इतना क्रिटिकल है, इतना उलझा हुआ है कि समझ में नहीं आता कि कैसे समझ में आएगा। वो जो तरीका है, सब तरीका मैं आपको समझाऊंगा। और ये जो मेरा वाला जो तरीका है, आप कहीं भी पढ़िए, ये आपको हमेशा ही इजी तरीका जो है आपको लगेगा। जैसे दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि सर्वनाम जो है विकारी शब्द है। क्या है दोस्तों? विकारी शब्द है। सबसे पहले दोस्तों हम इसकी अर्थ के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? अर्थ। कि ये जो सर्वनाम जो है वो सर्व प्लस नाम से बना है। सर्व प्लस नाम से बना है। सर्व का मतलब होता है सबका। सर्व का मतलब क्या होता है? सबका। क्या होता है दोस्तों? सबका। और नाम का मतलब होता है नाम, यानी सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। इसकी परिभाषा जो होती है वो समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप नोट करना चाहो तो भी कर सकते हो कि सर्वनाम शब्द वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। कि हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो हम ऐसे लगेगा कि हम संज्ञा का बार बार प्रयोग क्यों करें, इसकी बजाय हम किसका प्रयोग कर लें? संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर लें। जो पारंपरिक जो है हमेशा हम पढ़ते आए हैं, वो परिभाषा क्या है दोस्तों? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सर्वनाम का प्रयोग करें क्यों? जब हमारे पास संज्ञा है तो हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करें क्यों? तो दोस्तों, ये इसका प्रयोग जो है संज्ञा को, किसको? संज्ञा को पुनरुक्ति दोष। किस दोष से? किस दोष से दोस्तों? पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए किया जाता है। बचाने के लिए किया जाता है। समझ में आ गया दोस्तों? प्रश्न बनता है कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ध्यान रखना दोस्तों, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए किया जाता है। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से कौन बचाता है? सर्वनाम। जैसे हम बार बार प्रयोग करेंगे कि मोहन रोजाना बाजार जाता है। मोहन रोजाना बाजार जाता है। मोहन अपने माता पिता की सेवा करता है। माता पिता मोहन से बहुत प्यार करते हैं।
माता पिता मोहन से बहुत प्यार करते हैं। अब दोस्तों देखिए कि हमने यहाँ मोहन, यहाँ मोहन, यहाँ मोहन, यहाँ माता पिता और यहाँ माता पिता। हमने देखो यहाँ जो है पुनरुक्ति किसकी हो रही है? मोहन की। इस जो मैटर जो दिया है मैंने, इस लाइनों में 3 बार मोहन की पुनरुक्ति हुई है, 2 बार किसकी पुनरुक्ति हुई है? पुनरुक्ति का मतलब दोबारा प्रयोग हुआ है। तो माता पिता का 2 बार हुआ है और मोहन का 3 बार। तो देखिए दोस्तों, पहला जो संज्ञा होती है, पहली जो संज्ञा होती है उसको नहीं बदलते हैं, उसकी पुनरुक्ति होती है। जब उसी वाक्य में, उसी पद्यांश गद्यांश में अगर पुनरुक्ति होती है उसी संज्ञा शब्द की, तो उसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे? सर्वनाम का। देखिए यहां हम प्रयोग करेंगे कि मोहन रोजाना बाजार जाता है, वह कौन? मोहन। यहां हमने बोल दिया कि मोहन अपने माता पिता की सेवा करते हैं, और मैंने क्या बोल दिया कि यहाँ मोहन ने बताकर मैंने बोल दिया कि वह अपने माता पिता की सेवा करता है, वह कौन? मोहन। और फिर माता पिता की सेवा करते हैं, और वे क्यों बहुवचन है? तब करेंगे वे मोहन से बहुत प्यार करते हैं, तो मोहन से की जगह क्या लगा देंगे? उससे किससे? मोहन से। तो ध्यान रखना सब दोस्तों कि यहाँ जो है सर्वनाम का प्रयोग जो है संज्ञा को पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना, ये उदाहरण भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव पड़ता है? क्यों प्रभाव पड़ता है? तो ध्यान रखना दोस्तों कि प्रभाव जो है, किसका प्रभाव क्यों पड़ता है? तो देखिए कि ये जो सर्वनाम जो है उस पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे? तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी सर्वनाम लिंग के अनुसार नहीं बदलता है। यानी कह सकता हूं कि पुल्लिंग जो होता है वो उसी प्रकार से अपने लिए या सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार स्त्रीलिंग शब्दों के लिए किया जाता है। जैसे लड़के ने बोला, लड़का बोल रहा है कि मैं तेज दौड़ता, मैं तेज दौड़ता। समझ में आ गया दोस्तों? तो ये मैं तेज दौड़ता हूं, तो ये मैं क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है दोस्तों? तो ये दोस्तों क्या है? पुल्लिंग है। क्यों? दौड़ता, यानी या आगे जो क्रियापद आएगा तो वहां मैं बताऊंगा कि आकारांत क्रिया जहां भी प्रयुक्त होती है एक वचन पुल्लिंग होती है। तो ध्यान रखना, ये एक आदमी कह रहा है कि मैं तेज दौड़ता हूं। देखिए दोस्तों, यही बात कोई लड़की कहेगी तो क्या कहेगी कि मैं तेज दौड़ती हूं। अब देखिए दोस्तों, यहां केवल किसका बदली है? यहां मैं, लड़की ने भी अपने लिए क्या कहा? मैं। लड़के ने भी अपने लिए क्या कहा? मैं। वो दौड़ता हूं, वह दौड़ती हूं। समझ में आ गया? तो लड़की बोलेगी तो दौड़ती हूं, लड़का बोलेगा तो दौड़ता हूं। तो ये देखिए कि स्त्रीलिंग है। क्या है? ये स्त्रीलिंग है। तो देखिए लिंग का प्रभाव, लिंग के अनुसार क्या सर्वनाम बदलता है? नहीं बदलता। प्रश्न आपसे पूछा जाए दोस्तों कि निम्नलिखित में से सर्वनाम का प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन, पुरुष, काल, लिंग, तो किससे नहीं बदलता है? लिंग के अनुसार। ठीक है, क्योंकि वचन का पड़ता है, मैं एक वचन हूं और बहुवचन करेंगे तो हम। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए हम जो करेंगे कि भेद की बात अलग करेंगे, प्रयोग की बात करेंगे कि क्या सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में परिवर्तन आता है?
प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में परिवर्तन आता है, नहीं आता है, आता भी है, नहीं भी आता है, कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में परिवर्तन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? जैसे मैंने बोला कि ये बात मैंने लिखी कि मैं तेज दौड़ता हूं, मैं तेज दौड़ती हूं, तो ये तो हो गई लिंग की बात। देखिए कैसे प्रभाव यानी भाषा के अर्थ में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे हमने जैसे लिखा कि रजनी एक अच्छी लड़की है, रजनी एक अच्छी लड़की है, रजनी अपने गांव की एक होनहार बालिका है। रजनी खेल के क्षेत्र में भी अग्रणी है। देखिए दोस्तों ये बात मैंने बोली है रजनी की कि रजनी एक अच्छी लड़की है, रजनी अपने गांव की एक होनहार बालिका है, रजनी खेल के क्षेत्र में भी अग्रणी है। ठीक है, अग्रणी है। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं इसको कह दूंगा कि रजनी एक अच्छी लड़की है, वह अपने गांव की एक होनहार बालिका है, वह खेल में भी। अब देखो हमने रजनी की जगह किसका प्रयोग किया है? सर्वनाम। क्या बदला है? अर्थ बदला है क्या हमने रजनी के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कर लिया तो वो बात वही हो रही है कि बदल गई? नहीं बदली, बात वही रजनी के बारे में हो रही। अगर हमने सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया तो भी बात किसके बारे में हो रही थी? रजनी के बारे में, और हो रही थी कि अच्छी लड़की है, होनहार है और अग्रणीय है। समझ में आ गया? अब कह दूं कि सर्वनाम का प्रयोग किया, सर्वनाम का प्रयोग करने के बाद क्या इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो कह सकता हूं कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं भेद। किसकी बात करेंगे? भेद की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे? भेद की बात करेंगे कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो दोस्तों सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं, कुल 6 भेद होते हैं। समझ में आ गई? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं तो दोस्तों याद रखना कितने होते हैं? 6 होते हैं। दोस्तों यहां हम करते हैं कि पहला कौन सा होता है? पहला होता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों। तीसरा होता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। यहां अनिश्चय कर देंगे पहले, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक। दूसरा हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 4 नंबर लिख देंगे दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 5 नंबर हो जाता है दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है दोस्तों, ये आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो दोस्तों। 6 नंबर होता है दोस्तों निजवाचक सर्वनाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये जो सर्वनाम है ध्यानपूर्वक याद रख लेना कि कितने सर्वनाम होते हैं? 6 होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 होते हैं। कुछ विशेषज्ञ जो है
विद्वान कहते हैं कि निजवाचक और पुरुषवाचक एक ही प्रकार का है, नहीं होता है एक प्रकार का। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है ये तो बात करेंगे हम सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम की। दोस्तों मैं थोड़ी सी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सर्वनाम जो है ना अपने आप में बहुत क्रिटिकल है। कैसे, मैं तेरे को उदाहरण देख के बताता हूँ, बताना मेरे को। ये जो यह वह है क्या होता है दोस्तों, यह वह के जितने भी विकृत रूप है वो 3 जगह प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। कितनी जगह आते हैं ये, यह वह से बनने वाले जितने भी हैं वो 3 जगह आते हैं। किस किस में आते हैं, यह वह जो होता है एक अन्य पुरुषवाचक आता है। किस में आता है दोस्तों, एक तो अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो एक तो आता है अन्य पुरुष, एक दोस्तों आता है निश्चयवाचक। क्या आता है दोस्तों, निश्चयवाचक में भी आता है। ठीक है दोस्तों, और एक आता है दोस्तों ये सर्वनाम होता ही नहीं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है। कौन, यह वह। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी आता है, और एक आता है सार्वनामिक विशेषण में। किस में आता है दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण में भी इस यह वह का जो रूप है वो आता है। मैं 3 उदाहरण दिखाता हूं दोस्तों, आप उसको थोड़ा सा ध्यान। जैसे वह नहीं आया, वह नहीं आया, वह मेरा घर, वह घर मेरा है। देखिए दोस्तों यहां 3 मैंने उदाहरण लिखे हैं कि वह नहीं आया, वह मेरा घर है और वह घर मेरा है। ठीक है, अब कहा क्या बोलेंगे इसको कि कौन सा, इसमें कौन सा है, अन्य पुरुष है, निश्चयवाचक है या सर्वनाम। तो मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो है ये अन्य पुरुष है। क्या है दोस्तों, अन्य पुरुष है। इसकी विस्तृत चर्चा जो मैं आगे बताऊंगा, अभी देखना, इसको नोट भी कर लेना कि वह नहीं आया अन्य पुरुष है, वह मेरा घर है। तो ये दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम। और वह घर मेरा है, तो यहां दोस्तों वह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ये सर्वनाम है ही, ठीक है, तो ये सर्वनाम है ही। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, तो दिखाई दे रहा है तो आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ आप इसको इस तरह से कर सकते हो दोस्तों। तो अब हम करेंगे, आज मैं केवल इस वीडियो में आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में, पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगा, और बाकी जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बाकी सर्वनाम शब्दों के। तो ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों, ध्यान रखना कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए, श्रोता या पाठक के लिए या किसी अन्य के लिए करता है। ध्यानपूर्वक सुनना दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक, वक्ता कौन होता है, बोलने वाला। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैंने आपको बोला है कि मैं आपको रोजाना हिंदी पढ़ाऊंगा। मैं किसके लिए प्रयोग किया, मेरे लिए। और मैंने बोला कि तुम रोजाना मुझसे, तुम किसके लिए प्रयोग किया, आपके लिए। समझ में आ गया। और मैंने बोला है कि वह नहीं पढ़ने वाला, वह कौन, तीसरा। क्या मेरी तेरी बात कर रहा हूं, क्या मेरी या तुम्हारी बात कर रहा हूं, नहीं, तीसरे की बात कर रहा हूं। तो कह सकता हूं कि ये जो वक्ता या लेखक जो होता है, लेखक कौन होता है, लिखने वाला। जैसे किसी लेखक ने बात लिखी कि जैसे पिता ने पत्र लिखा अपने पुत्र, जैसे बोला कि तुम्हारा पत्र मिला, तुम्हारा किसका, पढ़ने वाले के लिए बोला कि तुम्हारा पत्र मिला, मुझे जानकर अति प्रसन्नता हुई कि तुमने प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान पाया है। तुमने किसने, पढ़ने वाले के लिए। बोल कौन रहा है, लिखने वाला। लिखने वाला लिख रहा है कि मुझे प्रसन्नता हुई कि तुम्हें
प्रतियोगी परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तुम्हारे साथ जो दोस्त रहता था उसका क्या हुआ, उसका किसका, तीसरे का। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो है पुरुषवाचक सर्वनाम जो है ये वक्ता या लेखक करता है। तो वक्ता या लेखक जो होता है वो जो इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग 3 प्रकार से करता है। एक प्रकार होता है उत्तम पुरुष। क्या होता है दोस्तों, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, इसका प्रयोग जो है वक्ता या लेखक करता है। वक्ता या लेखक किसके लिए करता है दोस्तों, स्वयं के लिए। किसके लिए, स्वयं के लिए। मैं अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करूंगा वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। जैसे मैं आपको हिंदी पढ़ाऊंगा। मैंने आपको कल बताया था ना, मुझे कोई मतलब नहीं है कि आपको कब समय मिलता है, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे किसको, मेरे लिए किया है। तो ये मैं कह सकता हूं मैं, मेरा, मुझे, हमें, हमको, हमारा। ये शब्द किसके लिए क्या है, स्वयं के लिए करता है। दूसरा जो होता है मध्यम पुरुषवाचक। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि श्रोता या पाठक के लिए करता है, कि वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता या पाठक के लिए करता है। जैसे मैं बोल रहा हूं कि तुमने कल वाला वीडियो देखा होगा, तुम्हारी समझ में आता है या नहीं आता है। आप भी आपका भी प्रयोग कर सकता हूं, मैं बताऊंगा आपका भी प्रयोग कैसे होता है। आप मेरे वीडियो देखते होंगे, आपने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा, है ना, आप लाइक भी कर दिया करो और आप कमेंट भी दे दिया करो। तुम्हारा कुछ नहीं जाता, तुम्हारा किसका, देखने वाले को लिए बोल रहा हूं, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, कोई पैसा नहीं लगता, तुम केवल सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो मैंने इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया है, आपके लिए। तो इसमें आ जाता है, एक होता है दोस्तों तुम, तू से हो जाता है तुम, तू से हो जाता है तुम्हें, तू से हो जाता है तेरा, तू से हो जाता है दोस्तों तुम्हारा। ये सर्वनाम शब्द मध्यम। एक शब्द होता है इसमें दोस्तों आप। ध्यान रखना दोस्तों, ये अंग्रेजी के यू का काम करता है। अंग्रेजी में यू जिनके लिए आता है, ये हिंदी में आप शब्द का प्रयोग होता है। हालांकि यू यहां इनके लिए आता है, आप किसका, जैसे ध्यान रखना कि क्यों आता है, ये आदर सूचक होता है। क्या होता है दोस्तों, आदर सूचक, या कह सकता हूं समूह के लिए प्रयोग होता है, समूह के लिए। जैसे मैं, पिताजी मेरे सामने आए, अचानक आ गए और मैं पिताजी को क्या बोलूंगा कि पिताजी आप कब आए, आप कब आए, आप पिताजी तुम कब आए, क्या बोलूंगा कि पिताजी तुम कब आए, क्या नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा जो है वो अति सम्माननीय है। तो मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगा। सम्माननीय व्यक्ति है, आदरणीय पुरुष है, तो मैं उनके लिए तू शब्द का प्रयोग नहीं कर। अंग्रेजी में यू ही होता है, फादर के लिए यू होता है, मदर के लिए यू होता है, बेटे के लिए यू होता है। समझ में आ गया। तो ये जो है हिंदी में आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक होता है और समूह के लिए भी आता है। जैसे मोदी जी आए और सभा को संबोधित करने के लिए बोले, संबोधित कर रहे हैं कि आपने मेरे विचार सुने। आपने किसने, सभा में बैठे हुए सभी व्यक्तियों ने, आप मेरे को सहयोग देते रहना और आप इस बीमारी कोरोना वायरस से डटकर मुकाबला करना। मुझे आपसे यही आशा है। आपसे किससे, सामने वाले। ठीक है दोस्तों, तो ये है मध्यम पुरुषवाचक। तीसरा हो जाता है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक। क्या हो जाता है दोस्तों, अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक जो सर्वनाम जो है, दिख रहा है ना आपको, तो अन्य पुरुषवाचक जो है यहां लिख देता हूं दोस्तों। तीसरा जो है यहां लिख देता हूं अन्य, अब तो दिख रहा है,
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग जो है दोस्तों, ये वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए करता है। किसके लिए करता है? अन्य के लिए। जैसे यह, वह, ये, वे, उस, उसे, उन्हें, उनको, उनका। समझ में आ गया? तो कह सकता हूं कि मैं हूं गौतम, सुनने वाला या पढ़ने वाला होता है मध्यम, और ये जो किसी हम दोनों मिलकर किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो वो दोस्तों क्या हो जाता है? अन्य पुरुषवाचक हो जाता है। जैसे मैं बोलूंगा, इसकी विस्तृत चर्चा में आपको आपकी निश्चयवाचक करवाऊंगा, वहां बताऊंगा। निश्चयवाचक में बिल्कुल क्लियरिटी आएगी। तो ध्यान रखना कि जैसे ये क्या होता है कि सीधा ही पता चल जाता है ही सी का प्रयोग, अंग्रेजी में ही सी का प्रयोग जहां होता है वो अन्य पुरुषवाचक ही होता है। समझ में आ गया? तो ही सी का प्रयोग होता है वो अन्य पुरुषवाचक में होता है। एक तरीका तो ये है। और मैं कह सकता हूं कि हिंदी में अगर यह वह के तुरंत बाद में, क्या यह वह के तुरंत बाद में कोई भी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण नहीं है बल्कि क्रिया ही है। क्या है? क्रिया है। तो यह वह जो होता है अन्य पुरुषवाचक आएगा। जैसे यह कौन है, देखो यह कौन है, मैंने आपसे पूछा है तीसरे व्यक्ति के बारे में कि यह कौन है, तो यह क्या हो गया? चाहे वो दूर हो चाहे पास हो, चाहे वो दूर हो चाहे पास हो। दूर है, जैसे मैं बोलता हूं ना कि ये नहीं पढ़ने वाला, मैं बोल किसको रहा हूं? आपको बोल रहा हूं। और पास में मेरे एक लड़का बैठा है, उसको आप भी देख रहे हो, और मैं आपसे पूछूंगा कि ये क्या कर रहा है, ये कौन? तीसरा, क्या मैं उससे पूछ रहा हूं? अगर मैं ये बात उससे पूछूंगा तो मैं ये पूछूंगा कि तुम क्या कर रहे हो, तो तुम कौन हो जाएगा? मध्यम हो जाएगा। लेकिन मैं उससे बात तो नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं आपसे, और मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं कि ये क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? तो दोस्तों आज के लिए मैं थोड़ा सा बता दूं, तो ये क्या कर रहा है, तो ये कौन हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान रखना, एक इसमें भी आप शब्द का प्रयोग होता है। किसका होता है? आप शब्द का प्रयोग होता है कि ये जो होता है दोस्तों परिचय देने के लिए होता है। किसके लिए? परिचय देने के लिए। तो परिचय देने के लिए जब आप शब्द का प्रयोग होता है तो ये अन्य पुरुषवाचक होता है। जैसे मैं बोल दूं कि जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आप हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। आप कौन? क्या तुम्हें बोल रहा हूं? नहीं, मैं आप शब्द का किसके लिए प्रयोग कर रहा हूं? जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो यहां जो है आप शब्द का प्रयोग होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 5 सर्वनाम बचे उनके बारे में भी चर्चा करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं दोबारा थोड़ा सा बता दूंगा। तो आपको पसंद आया है या नहीं आया है, तो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों धन्यवाद।